संजय और अजय दो प्यारे भाई थे। बड़ा भाई संजय जो 10th में पढ़ता था और छोटा भाई अजय वो 5th क्लास में पढ़ता था। दोनों भाई खूब झगड़ते, लेकिन हमेशा की तरह दोनों एक हो जाते, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद भी करते। अजय बेहद शरारती था। संजय और घर वालों को खूब परेशान करता था। कभी किसी से खिलौने की जिद करता तो कभी किसी से कुल्फी खाने की जिद करता। सर्दियों के दिन थे। दोनों तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। ओहो अजय, जरा जल्दी चलो, हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। अगर हम लेट हुए तो उस्ताद हमें सजा देंगे। भैया 10 उठक बैठक करने में कितना वक्त लगेगा, सह लेंगे थोड़ा। दोनों जैसे ही स्कूल पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक बाबा को ठंड लग रही थी और अजय उन बाबा की तरफ बढ़ गया और संजय से बोला, भैया वो देखिए बाबा अंकल, उन बाबा को बेहद ठंड लग रही है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अरे मगर हम करें क्या, हमारा स्कूल भी तो शुरू होने वाला है। दोनों भाई उन बाबा की तरफ बढ़े और उन्होंने उनकी मदद करने की सोची। उन्होंने अपने बैग से एक शॉल निकालकर उन्हें दे दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने शॉल ले ली थी। अजय तुम यहीं रुको, मैं नजदीक से गर्म पानी, कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। जी भैया, अब जल्दी से लेकर आइए, मैं उन्हें शॉल उड़ा देता हूँ। अजय जाकर उन्हें शॉल उड़ा देता है और संजय स्कूल के वॉचमैन से गर्म कपड़े और गर्म पानी लेकर उन्हें देता है। आपको क्या हो गया था, आप इस हालत में कैसे आ गए? बेटा, इस दरख्त के नीचे बैठकर मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी तपस्या का मुझे ये नतीजा मिलेगा। कैसा नतीजा? बेटा, जब मेरी तपस्या पूरी हो गई, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि मैं जिस बर्फ को छू दूं वो जादू से स्नोमैन बन जाए और लोगों की मदद करे, मगर ज़्यादा ठंड की वजह से मैं स्नोमैन बना नहीं पाया और मेरी हालत ऐसी हो गई। सारी बातें सुनकर दोनों उन्हें अलविदा कहकर स्कूल चले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो दोबारा उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन स्कूल में उनका पूरा ध्यान उन्हीं की बातों पर था। जैसे तैसे उन्होंने स्कूल का दिन गुजारा और घर जाते वक्त दोनों उन्हें देखने चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहाँ उन्हें एक छोटा सा स्नोमैन मिला। उस स्नोमैन को देखकर दोनों बेहद खुश हो गए। अरे ये देखिए, यहाँ पर एक स्नोमैन रखा हुआ है। शायद उन्होंने इसे बना दिया और वो कहीं चले गए। क्यों ना हम इस स्नोमैन को घर लेकर चले और उससे अपना होमवर्क कराएं? मगर स्नोमैन हमारे घर में रह नहीं पाएगा, हमें उसे फ्रिज में रखना होगा। और दोनों ही खुशी खुशी उस छोटे से स्नोमैन को घर लेकर जाते हैं और उसे फ्रिज में रख देते हैं। जैसे ही उन्होंने स्नोमैन को फ्रिज में रखा, उसमें से आवाज आई, हेलो हेलो। स्नोमैन की आवाज सुनकर दोनों डर के मारे फ्रिज से दूर हो गए। अरे भागो, मम्मी हमें बचाओ। अरे 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 डरो मत बाबा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे रुको, ठहरो। और दोनों उसकी बात सुनकर वहीं रुक जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? धीरे धीरे उसके पास जाकर वो उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। तुम बोल भी सकते हो? तुम और क्या क्या कर सकते हो? मैं सब कर सकता हूँ। बर्फ के खेल दिखा सकता हूँ, बर्फ से घर बना सकता हूँ और तुम्हें आइसक्रीम भी ला कर दे सकता हूँ। तुम उस साधु के पास कैसे गए? तब स्नोमैन उन्हें सारी कहानी बताता है। मुझे उस साधु ने बनाया है। उनकी दुआओं से मैं जिंदा हूँ और बोल रहा हूँ, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर मैं उनके पास गया तो वो मेरा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत करूँ किसी के लिए भी। स्नोमैन की बातें सुनकर दोनों ने फैसला लिया कि इस स्नोमैन को साधु को नहीं लौटाएंगे और स्नोमैन से वादा किया कि उन्हें सही सलामत और सुरक्षित उनके पास रखेंगे। जब अगले दिन वो स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने उन बाबा को परेशान देखा। वो कुछ ढूंढ रहे थे।
जैसे ही बाबा की नजर संजय और अजय की तरफ पड़ी, वैसे ही ये दोनों स्कूल की तरफ चलने लगे। लेकिन बाबा को इन दोनों पर शक हो गया था। शायद इन दोनों बच्चों ने कुछ तो छुपा कर रखा है मुझसे। आज स्कूल छूटने के बाद इनका पीछा करके मुझे पता लगाना ही होगा। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, वैसे ही ये दोनों घर की तरफ जाने लगे। लेकिन बाबा उनका पीछा करने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाबा अपनी शक्ल कंबल से ढककर उनका पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि वो दोनों अपने घर की ओर चल रहे हैं। और वहां जाने के बाद वो उनके घर के अंदर झांक कर देखता है। स्नोमैन, चलो मैं आज तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। रुक जाओ, मुझे स्वेटर पहन लेने दो। नहीं अजय, साधु जी को हमारे ऊपर शक हो गया है। अगर हम बाहर गए तो कहीं वो हमारे स्नोमैन को छीन ना लें। लेकिन उन्हें कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं? मैं घर के बाहर ले जाकर और पास से घुमाकर घर ले आऊंगा। रुको, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों स्नोमैन को लेकर बाहर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बाबा उनका इंतजार कर रहे हैं। अब आए तुम दोनों पकड़ में। चलो, मुझे मेरा स्नोमैन वापस कर दो। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। हम इसे हरगिज नहीं देंगे। आप यहाँ से चले जाओ। जब बाबा ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वो लोग नहीं लौटाने वाले हैं। उन्हें उनसे स्नोमैन को छीनना ही पड़ेगा। इसी छीना झपटी में अजय के हाथ से स्नोमैन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। रुको, मुझे इस साधु से निपटने दो। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। और स्नोमैन ने उनके ऊपर बर्फ के तूफान गिराने शुरू कर दिए। ये सब देखकर संजय और अजय की हंसी निकलने लगी और बाबा वहाँ से धोती उठाकर भाग गया। वाह स्नोमैन, वाह, मजा आ गया। अब तो वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे। क्यों, मजा आया ना? मगर अब मुझे तुम दोनों से विदा लेना होगा। मेरी मंजिल सिर्फ बर्फ और पहाड़ है। मुझे वहाँ जाना होगा। स्नोमैन ने उन्हें शुक्रिया अदा किया और उन्हें कई सारे तोहफे देकर वहाँ से चला गया।